क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और जल्दी से आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ग्रुप्स वगैरह में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभान्वित हो सके। ठीक है, कुछ ही देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का लाइव सेशन। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप आ जाइए और लिंक को शेयर कर दें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग उमा कुमारी। चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के लाइव सेशन का। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल शेयर 4 चैम्बर हार्ट। इनमें से निम्न अलग अलग ग्रुप्स दे रखे हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या है, सारे जो जंतु आते हैं वो उनमें 4 कक्ष युक्त है ना, 4 चैम्बर हार्ट है। क्या है 4 चैम्बर? वर्क नहीं कर रहा क्या है ना, 4 चैम्बर हार्ट आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से कौन सा 4 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, चलिए बताइए। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। सेकंड, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, टर्टल्स। लिजार्ड, मेमल्स, बर्ड। क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मेमल्स। बताइए, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है इनमें से आपको वो ऑप्शन बताना है ना। 4 चैम्बर्ड हार्ट है ना, मतलब हार्ट में 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग वाला हार्ट किस ग्रुप में पाया जाता है आपको बताना है। कमेंट करके जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए आप। फर्स्ट कमेंट आज आ गया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। फर्स्ट का डी आंसर बता रहे हैं, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मेमल्स। चलिए, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। जल्दी से आपको बताना है ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। जो हार्ट जो होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं फर्स्ट का आंसर। देखिए, एक हिंट है, आप हिंट देखिए, है ना। एक हिंट देखिए, परम है ना, PARAM है ना, परम। ये हिंट आपको ध्यान होगा। ठीक है, पी का मतलब होता है पाइसिस, ए का मतलब एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमल। ठीक है, तो पाइसिस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिर एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड होता है, रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड होता है, एवीज में 4 चैम्बर्ड होता है और मेमल्स में कितना होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, तो ये सिंपल 233 44 परम, आपको हिंट याद रखना 233 44। ठीक है, तो अपने को अभी अपना इसके अकॉर्डिंग देखना। बट यहाँ पे रेप्टाइल्स में एक अपवाद है। क्या है? क्रोकोडाइल जो होता है उसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये एक अपवाद है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे अपन, तो एम्फीबिया जो होता है, एम्फीबिया में कितना होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्रोकोडाइल आ गया। लिजार्ड, लिजार्ड किस में आता है? रेप्टाइल में आता है, बट इसमें तीन तीन ही होता है, टर्टल में 3 होता है ना, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। लिजार्ड, मेमल और बर्ड में 4 चैम्बर होता है, बट लिजार्ड में नहीं होता है, ये रॉन्ग हो गया। क्रोकोडाइल देखो अपवाद है, इसमें रेप्टाइल में 3 होता है, बट क्रोकोडाइल में कितना होता है? 4 होता है। बर्ड में 4 ही होता है और मेमल्स में 4 होता है, 2 वालिंद और 2 नीले। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उमा कुमारी आपने भी डी बताया। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड का आंसर आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किल। निम्न में से किन जंतुओं के युग, किस युग में अग्रंथिल त्वचा पाई जाती है ना, ऐसी त्वचा है जिसपे ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। स्नेक एंड फ्रॉग, फ्रॉग एंड पिजन, कैमेलियन एंड टर्टल, क्रोकोडाइल एंड टाइगर। बताइए, सेकंड का आंसर आपको बताना है जल्दी से। हाँ, बिल्कुल सही लिखा उमा कुमारी आपने। चलिए, सेकंड का आंसर फटाक से आप कमेंट करिए। चलिए देखते हैं सेकंड का आंसर। देखिए, सेकंड में जो कमेलियन और अपने जो टर्टल होता है, इस इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? नॉन ग्लैंडुलर होती है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी, सेकंड का सी हो जाएगा।
चलिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने सेकंड का सी बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड का आंसर बताइए, निम्नलिखित किस्मों में से समुद्री मछली कौन सी? इसमें से आपको बताना है कौन सी मछली जो समुद्री है ना, समुद्री का मतलब मरीन वाटर में रहती है ना, मरीन वाटर में रहती है, या फिर आप सॉल्ट वाटर में भी बोल सकते हो, है ना, खारा पानी में रहने वाली कौन सी मछली है? लेबियो, सिरना, स्ट्रोमेटस, स्ट्रोमेटियस या कटला? बताइए, जल्दी से कमेंट करते जाइए। हाँ बिल्कुल सही उमा कुमारी, सी होगा सेकंड का। थर्ड का आंसर बताइए जल्दी से। थर्ड का आंसर आपको बताना है, लेबियो, सिरिना, स्ट्रोमेटियस, कतला। बताइए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स थर्ड का सी बता रहे हैं, उमा कुमारी ने भी सी बताया, बिल्कुल सही बताया, दोनों का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। स्ट्रोमेटियस जो होता है ये मरीन फिश होती है ना, समुद्री पानी में रहती है, ओशन में रहती है, जबकि लेबियो रोहिता है ना, रोहू भी बोलते हैं इसको, रोहू फिश बोलते हैं, ठीक है। और सीनियस मृगला है ना, ये मृगल फिश भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर होती है, और कटला ये तो फ्रेश वाटर होती है ना। तो ये तीनों फ्रेश वाटर हो गई, और एक स्ट्रोमेटियस जो होती है वो मरीन या साल्ट वाटर फिश में रहती है, साल्ट वाटर में रहती है ना। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बर्ड्स एंड मेमल शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए कॉमन फीचर। बर्ड्स और मेमल्स में कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होता है ना। पक्षी और स्तनपायी में निम्न में से किस एक गुण में समानता पाई जाती है? पिगमेंटेड स्किन, वार्म ब्लडेड, न्यूमेट्रिक बॉन्ड, विविपेरी, है ना। बताइए, इसमें से कौन सा गुण जो ऐसा है जो पक्षी और स्तनधारी यानी कि एवीज और मैमल दोनों में समान रूप से पाया जाता है, वो आपको बताना है। पिगमेंटेड स्किन है, वार्म ब्लडेड है, या फिर न्यूमेटिक बॉन्ड्स है, या फिर विविपेरिटी है? बताइए। पिगमेंटेड स्किन मतलब स्किन पर पिगमेंटेशन पाया जाएगा, वार्म ब्लडेड मतलब कि वो खुद की बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं, टेम्परेचर उनका हाई रहता है। न्यूमेटिक बॉन्ड मतलब हड्डियां जो होती है खोखली पाई जाती है। विविपेरिटी मतलब वो सीधे बच्चे पैदा करते हैं ना, अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सी जो करेक्टर है वो सेम होगा दोनों में? फोर्थ का आंसर आपको करना है, बताइए। उमा कुमारी फोर्थ का बी ऑप्शन बता रहे हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने भी बी ऑप्शन, चलिए दोनों का बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। वार्म ब्लडेड होते हैं, ये गर्म खून वाले होते हैं, ठीक है। परम वाला हिंट वापस से याद करिए, PARAM, परम, है ना। परम में जो लास्ट AM जो आते हैं, आम गर्म होते हैं, कैसे याद रखोगे? आम गर्म होते हैं, मतलब ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं। बाकी ये जो PAR यानी कि पाइसिस, एम्फीबिया और रेप्टाइल कैसे होते हैं? ये ठंडे खून वाले होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना। तो प्यार ठंडा होता है और आम गर्म होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। PAR, प्यार ठंडा होता है, आम गर्म होता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बताइए। हाँ, होम्योथर्म्स भी बोलते हैं उनको, ठीक है, एंडोथर्मिक भी बोलते हैं। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू अ सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप? इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है जो सिंगल एक ही टेक्सोनोमिक ग्रुप से रिलेट करता है? मंकी, चिंपांजी, मैन, कटल फिश, जेलीफिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश। ऑप्शन सी बैट, पिजन, बटरफ्लाई। ऑप्शन डी सिल्कवर्म, टेपवर्म या अर्थवर्म? बताइए, फिफ्थ का आंसर आपको करना है जल्दी से। होम्योथर्मिक बोलते हैं, एवीज और मेमल होम्योथर्म होते हैं, इनको एंडोथर्मिक भी बोलते हैं। और ठंडे खून वाले जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मिक, PAR, है ना। प्यार ठंडा होता है, यानी कि पाइसिस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया कैसे होते हैं? ठंडे खून वाले होते हैं, उनको पोइकिलोथर्मिक बोलते हैं। चलिए, फिफ्थ का आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिफ्थ का ए ऑप्शन बता रहे हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। चलिए, उमा कुमारी ने भी ए ऑप्शन बताया। चलिए देखते हैं। देखिए, ए ऑप्शन में क्या, मंकी है, चिंपांजी है, बंदर, सॉरी, मंकी, चिंपांजी और मैन, तीनों किस में आते हैं? मेमल्स में आते हैं, ठीक है। ठीक है, और मेमल्स में भी तीनों प्राइमेट में आते हैं, ठीक है। तो एक ही टेक्सोनोमिक ग्रुप हो गया ना, प्राइमेट, है ना, मेमल्स और प्राइमेट, ठीक है। तो
ये ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है ना। कटल फिश, देखिए कटल फिश, जेलीफिश, जेलीफिश किसमें निडेरिया में आती है, कटल फिश किसमें मोलस्का में आता है, सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा में आती है, तो ये तो वैसे रॉन्ग हो गया। बेट चमगादड़ मैमल्स में आता है, ये पिजन एवीज में आ जाएगा, बटरफ्लाई इंसेक्ट है ना ऑर्थोपोडा में आ जाएगी, सिल्क वर्म ये ऑर्थोपोडा में, टेपवर्म, प्लेटीहेलमिन्थिस, अर्थवर्म, एनाइडा है ना, तो ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ये ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा है ना। चलिए वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो फ्लाइटलेस बर्ड, ये निम्न में से कौन सा ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता है ना, कौन सा ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, नहीं उड़ने वाले पक्षी का आपको नाम बताना है, ठीक है, बताइए। कोलंबा, स्ट्रूथियो, नियोफ्रॉन या कार्वस, बताइए। सिक्स का आंसर आपको करना है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स 6 का बी ऑप्शन बता रहे हैं। उमा कुमारी 6 का बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है ना। स्ट्रूथियो जो होता है वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो हड्डियां जो होती है वो न्यूमेटिक नहीं होती है ना, और इसके जो पंख जो होते हैं, फेदर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं ना, इसलिए ये उड़ने के जो सारे अडेप्टेशन होते हैं वो पॉसिबल इसमें नहीं होते हैं ना, पॉसिबिलिटी इतनी नहीं होती, इसलिए ये उड़ नहीं पाता स्ट्रूथियो है ना। चलिए 7 का आंसर आपको करना है। स्पेशल फीचर ऑफ द एविसरेशन, और एविसरेशन या ऑटोफॉर्मी किस में पाई जाती है, फाउंड इन किस में पाई जाती है, ऑटोफॉर्मी का विशेष लक्षण किस में पाया जाता है, कोरोडेटा में होता है, इकाइनोडर्मेटा में होता है, एनेलिडा में होता है या सिलेंट्रेटा में होता है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। 7 का आंसर आपको करना है। ऑस्ट्रिच, स्टूथियो, बिल्कुल सही लिखा आपने। फ्लाइटलेस बर्ड्स में आते हैं, उड़ नहीं पाते हैं ना। 7 का आंसर आपको करना है। इसमें एविसरेशन या ऑटोफॉर्मी के बारे में पूछा है। निम्न में से और जो कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें क्या होता है, एविसरेशन या ऑटोफॉर्मी का लक्षण पाया जाता है, वो आपको बताना है, ठीक है, बताइए। 7 का बी ऑप्शन बता रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। उमा कुमारी भी बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही बताया आपने। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, ये एविसरेशन पाया जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रीजनरेशन की पावर होती है ना, रीजनरेशन की पावर होती है। शरीर का कोई अंग अगर टूट फूट गया है तो वो वापस से नया नया नई फॉर्म बना लेंगे उसकी, ठीक है, तो ये करेक्टर पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलिए वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। 8th का आंसर आपको बताना है। एन एनिमल विद अनस, एक ऐसा एनिमल जो क्या है, अनसेगमेंटेड सिलोम जिसमें पाई जा रही है, सुपरफिशियल रेडियल सिमिट्री है, बाइलेटरल सिमिट्री लार्वा में पाई जा रही है, तो वो किस में आएगा, उक्त जंतुओं को शामिल किस में करते हैं अपन, ऑर्थोपोडा में करेंगे, मोलस्का में करेंगे, इकाइनोडर्मेटा में करेंगे या फिर एनेलिडा में करेंगे, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताइए, 8th का आंसर आपको बताना है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स 8th का सी ऑप्शन बता रहे हैं, इकाइनोडर्मेटा बता रहे हैं। उमा कुमारी ने भी सी ऑप्शन बताया, चलिए बिल्कुल सही बताया। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, जब उनके लार्वा जो होते हैं उस टाइम तो बाइलेटरल सिमिट्री होती है, और जैसे ही वो जब जीव एडल्ट हो जाता है तो उसमें कौन सी सिमिट्री होती है, बाइलेटरल सिमिट्री हो जाती है ना, बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है, ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और बॉडी कैसे होती है, अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 9th का आंसर आपको करना है। निम्न में से किस जंतु समूह के सदस्य स्वच्छ जलीय नहीं होते हैं, स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर का मतलब समझते हैं, फ्रेश वाटर का मतलब मीठा पानी है ना, यानी कि जिसकी सैलिनिटी 0.25 पीपीटी से कम होती है, 0.25 पीपीटी से सैलिनिटी जिसकी कम होती है वो फ्रेश वाटर। अपन जितना भी जो ड्रिंकेबल वाटर है, चाहे नदी, तालाब, झील,
कुएं का पानी जो अपन पीते हैं, मीठा पानी जिसको बोलते हैं, उसको फ्रेश वाटर बोला जाता है ना। और जो समुद्र वाला पानी होता है उसकी 35 पीपीटी सैलिनिटी होती है ना। और इन दोनों के बीच में जो आता है उसको ब्रेकिश वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेकिश वाटर, है ना। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर पूछा है, निम्न में से किस जंतु समूह के सदस्य स्वच्छ जलीय नहीं है, जो स्वच्छ जल में नहीं रहते हैं, है ना। तो बताइए, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, इकाइनोडर्मेटा, स्पंज। नाइन्थ का सी ऑप्शन बता रहे हैं उमा कुमारी। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही बताया। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? मरीन में रहते हैं ना, ओशियन एनवायरनमेंट में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। और समुद्र यानी कि मरीन वाटर जो होता है वो कैसा होता है? साल्टी होता है। और जिसकी पीएच सैलिनिटी कितनी होती है? 35 होती है ना। और क्रस्टेशिया फ्रेश वाटर में रहता है, मीठे पानी में, है ना। इंसेक्ट भी और स्पंज, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा, है ना। चलिए, 10th का आंसर आपको करना है। एक जीव है जिसके जीवन काल में द्विपार्श्व सममिति जो है अरीय सममिति में परिवर्तित हो जाती है ना। बताइए, हाइड्रा है, ओबिलिया है, स्टारफिश है, या स्पंज है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब अभी अपन ने कर चुके हैं, ठीक है। तो वो अगर आपने अच्छे से किया तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप बता जाएं। 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 10th का आंसर आपको बताना है। एक ऐसा जीव है जिसके जीवन काल में क्या होता है? बायलेटरल सिमिट्री जो होती है वो रेडियल सिमिट्री में परिवर्तित हो जाती है ना। बताइए। उमा कुमारी 10th का सी ऑप्शन बता रहे हैं। स्टारफिश, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। अपने स्टारफिश जो होती है वो किस में आती है? इकाइनोडर्मेटा ग्रुप में आती है। किस में आती है? इकाइनोडर्मेटा जो ग्रुप होता है उसमें आती है ना। और इसके जो लार्वा होते हैं, लार्वा में कैसी सिमिट्री होती है? लार्वा में जो होती है वो बाईलेटरल सिमिट्री होती है, द्विपार्श्व समिति होती है। और जैसे ही ये स्टारफिश जब बड़ी होती है ना, स्टार शेप में जब हो जाती है तो इसमें किसी सिमिट्री पाई जाती है? रेडियल सिमिट्री हो जाती है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टारफिश, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इकाइनोडर्मेटा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 11th का आंसर आपको करना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी सिलोमेट एंड अनसेगमेंटेड एनिमल्स आर ऑफ, है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक अंग तंत्र स्तर का शरीर है। सिलोमेट एवं अखंडित जंतु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सिलेंड्रेटा, ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी मोलस्का, ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। बताइए। 11th का आंसर आपको करना है। बताइए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स डी ऑप्शन बता रहे हैं उमा कुमारी। 11th का सी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने सी ऑप्शन बताया। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। इकाइनोडर्मेटा राइट होगा, है ना। देखिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक पूछा है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ग्रेड बोला है, और सिलोमेट बोला है, और अनसेगमेंटेड बॉडी बोला है। तो ये सारे जो करेक्टर होते हैं ये अपने को कहाँ मिलते हैं? ये इकाइनोडर्मेटा में मिलेंगे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। बी करेक्ट होगा, सी नहीं करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे आपको करेक्शन करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th का आंसर आपको बताना है। प्रोटोकोडेटा के वर्गीकरण का आधार होता है, क्या होता है? गट, ब्रेन, गिल्स या नोटोकोड? बताइए। 12th का आंसर आपको देना है।
प्रोटोकोर्डेटा का जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें आधार अपन क्या रखते हैं, गट रखते हैं, ब्रेन रखते हैं, गिल्स रखते हैं, या फिर नोटोकोड रखते हैं। ठीक है, 12th का आंसर आपको करना है। मोलस का नहीं होगा वहाँ पे, इकाइनोडर्मेटा ही होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाएगा मोलस का। सिलोमेट भी होगा, अनसेगमेंटेड उसकी बॉडी भी होती है, बट वो ऑर्गन सिस्टम पूछा है ना यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, चलिए 12th का बताइए। 12th का डी ऑप्शन बताया, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 13 का आंसर बताइए। एग्नेथा इंक्लूड, एग्नेथा में सम्मिलित है हैग फिशेस, फिशेस, जेली फिश या फ्लाइंग फिशेस, बताइए। 13 का आंसर आपको करना है। थर्टीन का आंसर आपको बताना है। थर्टीन का सी ऑप्शन बता रहे हैं, एग्नेथा जेलीफिश। देखिए एग्नेथा हैग फिश जो होती है वो एग्नेथा में आती है ना। एग्नेथा का मतलब होता है जो लेस फिश, है ना, जो लेस फिश, है ना, जिनके फिश में जबड़ा नहीं होता, है ना, तो हैग फिश आती है इसमें। ठीक है, जेली फिश तो किस कौन से ग्रुप में आती है, निडेरिया में आती है। कौन से में आती है, निडेरिया ग्रुप में आती है ना, निडेरिया फाइलिया में आती है। फिशेस अपने पाइसिस में आ जाएगी, है ना। और फ्लाइंग फिश जो होती है वो भी इसमें पाइसिस में आती है ना। इसको फ्लाइंग फिश का नाम क्या होता है, एक्जोसिटस, एक्जोसिटस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 किलोमीटर तक उड़ सकती है ये। इसके जो शेप जो होता है ऐसा होता है ना, इसके जो पेक्टोरल जो फिन होते हैं वो बड़े हो जाते हैं ताकि ये इजीली वो क्या उड़ सकती है ना, एक्जोसिटस को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हैग फिश जो होगी वो किस में आती है, एग्नेथा में आएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 का आंसर आपको बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पीसीज, निम्न में से कौन एक स्पीसीज है। ठीक है, मेमेलिया, कैनिस फेमिलिस, कैनाइन या कार्निवोरा, बताइए। हाँ, हैग फिश लैम्प है। चलिए बताइए, निम्न में से 4 ऑप्शन आपके सामने रख रखे हैं, इसमें से कौन एक ऑप्शन जो है वो एक स्पीसीज का नाम है। ठीक है, स्पीसीज है या स्पीसीज का नाम है वही। ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए मेमेलिया, ऑप्शन बी कैनिस फेमिलिलेरिस, ऑप्शन सी कैनाइन, ऑप्शन डी कार्निवोरा, बताइए। 14 का बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मेमेलिया क्या होता है, एक फाइलम है। मेमेलिया तो एक फाइलम है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं ना। मेमल्स अपने जो ह्यूमन है, डॉग है, एलिफेंट है, गाय है, कैटल्स वगैरह सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। कैनिस फैमिलीज ये किसका नाम होता है, ये साइंटिफिक नेम है डॉग का, है ना, कुत्ते का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो ये स्पीसीज होगी। ठीक है, कैनाइन, देखिए कैनाइन तो अपने दांत होते हैं, है ना, टीथ होते हैं, आपको पता ही होगा दांत का फॉर्मूला ICPM, है ना। इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, तो कैनाइन क्या होता है, दांत का प्रकार है। कार्निवोर तो वो जीव होते हैं जो दूसरे जीवों को खा जाते हैं, है ना, फ्लैश को खाते हैं ना, मांसाहारी जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
15 का आंसर आपको करना है, लेटरल लाइन सिस्टम किस में पाया जाता है, पार्श्व रेखा तंत्र किस में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, फ्रॉग में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में होता है या मैन में होता है, बताइए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है। कैनिस फैमिलीज डॉग का साइंटिफिक नेम होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए। 15 का ए बता रहे हैं, चलिए बिल्कुल सही है। फिश में क्या होता है, लेटरल लाइन सिस्टम होता है ना, जो फिश जो होती है उसमें क्या होता है, लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है ना। ऐसी एक डॉट डॉट करके आप ध्यान से देंगे तो उसकी बॉडी पे अपने को एक लाइन मिलती है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है ना, और ऐसा उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कितने क्वेश्चन राइट हुए आपके वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। कल यानी कि मंडे को अपन एक नए सेशन के साथ वापस से जुड़ेंगे, और आप अच्छी तैयारी करते रहें, है ना, ऐसे ही आप क्वेश्चन अटेंड करते रहें ताकि आपकी जो तैयारी है वो मजबूत हो सके और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। मंडे को एक नए सेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। 13 क्वेश्चन राइट है उमा कुमारी के, वेरी गुड, शाबाश। चलिए मंडे को मिलते हैं।